मॉर्निंग क्लास फोर्थ। अपनी पिछली क्लास में हमने आपकी किताब रिमझिम से पाठ था हमारा दोस्त की पोशाक, पाठ संख्या 5। ठीक है, ये वाला चैप्टर था। देखिए, दोस्त की पोशाक। इसकी रीडिंग, कठिन शब्द, शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग हमने किए। इसी के साथ साथ पेज नंबर 38 पृष्ठ संख्या 38 पर दिए हुए पहले प्रश्नों के शीर्षक तुम्हारे सवाल का हमने हल भी किया था। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर खुद लिखने हैं। कुछ के उत्तर मैंने लिखवाए थे, कुछ के उत्तर मैंने डिक्टेट भी किए थे। अब आप बड़े हो रहे हैं, कोशिश आपने की, अच्छी बात है। अगला शीर्षक है हमारा इसी पृष्ठ संख्या 38 पर तुम्हारी बात। क्या है? तुम्हारी बात। मतलब उन्होंने कहानी से संबंधित एक पंक्ति लिखी है। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। कहानी से संबंधित है ना ये पंक्ति। अब उन्होंने आपसे प्रश्न किया है, तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? बन ठन कर जाना, पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है। बन ठन कर यानी कि सज धज कर, अच्छी तरह से तैयार होकर। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। बन ठन कर का मतलब सज धज कर या अच्छी तरह से तैयार होकर। प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि तुम अच्छी तरह से बन ठन कर कहाँ जाते होगे। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। शीर्षक है तुम्हारी बात और उसका प्रश्न संख्या का। प्रश्न संख्या का उत्तर लिखना है। लिखेंगे विवाह समारोह, जन्मोत्सव या बाजार बन ठन कर जाते हैं। हम विवाह समारोह, जन्मोत्सव या बाजार बन ठन कर जाते हैं। जब किसी की शादी होती है, विवाह समारोह होता है, तो वहाँ तैयार होके जाते हैं। जन्मोत्सव यानी कि किसी की बर्थडे पार्टी में भी हम तैयार होके जाते हैं। बाजार भी हम तैयार होके जाते हैं, है ना। ऐसी और भी जगहें हो सकती हैं जहां हम बन ठन कर जाते हैं। तो आपके उत्तर में आप क्या लिखेंगे? हम विवाह समारोह, जन्मोत्सव या बाजार बन ठन कर जाते हैं, तैयार होकर जाते हैं। हम विवाह समारोह, जन्मोत्सव या बाजार बन ठन कर जाते हैं। हमारा उत्तर है ये। अगला प्रश्न, इसी शीर्षक के अंतर्गत तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? मतलब तैयार किस तरह से होते हो, किस किस तरह से। जैसे जो जमाल साहब थे वो तो अपने मित्र की अचकन पहन करके तैयार हो गए थे, तो
तुम किस तरह से बनते ठनते हो या तैयार होते हो या सजते धजते हो। ठीक है, तो उन्होंने पूछा तैयार होने के लिए तुम कैसे सजते हो, क्या करते हो, तुम किस तरह से बनते ठनते हो। ठीक है, उत्तर लिखेंगे। नए कपड़े व जूते पहनकर, नए कपड़े व जूते पहनकर तथा बालों को अच्छी तरह संवार कर बनते ठनते हैं। ऐसा ही होता है, हम नए कपड़े व जूते पहनकर तथा बालों को अच्छी तरह संवार कर बनते ठनते हैं। जब कहीं बाहर जाने के लिए या किसी पार्टी में जाने के लिए हम तैयार होते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, नए जूते या नए चप्पल जो भी हमारे पास फुटवियर होता है, नए घर पे बाहर आने जाने वाले उन्हें पहनते हैं। फिर अपने बालों को अच्छी तरह से संवारते हैं, काटते हैं, है ना, और इस तरह हम तैयार होते हैं। तो यही तो प्रश्न में पूछा था कि तुम किस तरह से बनते ठनते हो। तो उत्तर क्या हुआ, हम नए कपड़े व जूते पहनकर तथा बालों को अच्छी तरह संवार कर बनते ठनते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। आगे बढ़ेंगे, तुम्हारी समझ से। प्रश्नों का अगला शीर्षक है तुम्हारी समझ से। ठीक है, तुम्हारी समझ से अगला शीर्षक है हमारे प्रश्नों का तुम्हारी समझ से। क्या है पहला प्रश्न इसके अंतर्गत, इस पूरे शीर्षक के अंदर 3 प्रश्न दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। आपको पता है, दो लोगों के घर जाकर जब नसीरुद्दीन जमाल साहब के साथ गए थे मिलने, तो दोनों ही जगहों पर उनको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था, है ना। तो जब तीसरे मकान में गए वहां पर भी उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा, है ना। कहानी हमने पढ़ी है, इस बात की जानकारी हमें पहले से है कि 3 घरों में गए थे और तीनों ही घरों में जमाल साहब को नसीरुद्दीन की वजह से बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था। तो प्रश्न कह रहा है, तीसरे मकान से बाहर निकलकर, यानी कि जब तीसरे घर में भी वे बहुत शर्मिंदा हुए तो वहां से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। अनुमानित पूछा है, अनुमान मांग रहे हैं, कल्पना करके बताओ कि तीसरे घर से बाहर निकलने के बाद जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। उत्तर लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर।
जब हम किसी का कथन लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, अब मैं अपने घर वापस जाऊंगा। क्योंकि तीनों जगहों पर जमाल साहब की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। सभी को लगभग ये पता लग गया था कि जो अचकन जमाल साहब ने पहनी हुई है वो उनकी नहीं है। ठीक है, किसी ना किसी तथ्य से, किसी ना किसी वाक्य से सभी को नसरुद्दीन ने ये जता दिया था कि ये जो अचकन है वो जमाल साहब की नहीं है। तो इसलिए वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, उन्हें बहुत ही शर्म आ रही थी। तो जब वो परेशान हो गए, बार बार समझाने पर भी नसरुद्दीन ऐसा ही कर रहे थे, तो अंत में परेशान होकर उन्होंने क्या कहा होगा, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा होगा, अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, अब मैं अपने घर वापस जाऊंगा। यानी कि अब अपनी और बेइज्जती नहीं कराना चाहते थे। ठीक है, तो प्रश्न को जिस तरह से मैंने लिखा है ठीक इसी तरह से अपनी कॉपी पे सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब कोई किसी के द्वारा कही भी बात को हम लिखते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करके लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी समझ से शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न संख्या ख क्या कह रहा है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे। प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड साफ कर देते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे। उत्तर लिखेंगे,
जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे? उत्तर है, शायद जमाल साहब ऐसा सोचते थे कि व्यक्ति की हैसियत की पहचान महंगे कपड़ों से होती है। अगर वे मामूली कपड़े पहनकर घूमने जाएंगे तो सभी उन्हें मामूली ही समझेंगे। इसलिए प्रश्न का उत्तर ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने लिखा है। शायद जमाल साहब ऐसा सोचते थे कि व्यक्ति की हैसियत की पहचान महंगे कपड़ों से होती है। अगर वे मामूली कपड़े पहनकर घूमने जाएंगे तो सभी उन्हें मामूली ही समझेंगे। इसलिए वे मामूली कपड़े पहनकर घूमने नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर आपके सामने लिखा है कि शायद, एक बार फिर ध्यान से देख लें, कुछ शब्द समझ में ना आ रहा हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। शायद जमाल साहब ऐसा सोचते थे कि व्यक्ति की हैसियत की पहचान महंगे कपड़ों से होती है। अगर वे मामूली कपड़े पहनकर घूमने जाएंगे तो सभी उन्हें मामूली ही समझेंगे। इसलिए वे मामूली कपड़े पहनकर घूमने नहीं जाना चाहते थे। ये आपके प्रश्न का उत्तर ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, सभी बच्चे अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। अगला प्रश्न है तुम्हारी समझ से शीर्षक के अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ग। नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? जानना चाहा है आप क्या सोचते हैं इस विषय में, क्यों बताते होंगे? ब्लैक बोर्ड क्लीन कर देते हैं। प्रश्न संख्या 10